हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष यादव फ्रॉम कृषक बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उधवापुर बाराबंकी। बच्चों, आज मैं 8th क्लास इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ। आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ग्रामर में सेंटेंस के बारे में सीखते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस है क्या। तो सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। अब वाक्य कैसे बनता है? हमारे इंग्लिश में 26 वर्ड है। 26 वर्ड जो है मतलब 26 अक्षर होते हैं और 26 अक्षरों को में से वर्डों को मिला करके एक कंप्लीट वर्ड बनता है। जो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं उन अल्फ़ाबेटों को मिला करके एक वर्ड बनता है और वर्ड का जो कंप्लीट सेंस होता है उसी को हम लोग जो है वर्ड कहते हैं। और वर्डों को मिला करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाया जाता है, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। सेंटेंस मीन्स होता है आपका वाक्य। वाक्य कैसे बनता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ऐसा सेंटेंस जो वर्ड का समूह हो। ऐसा सेंटेंस जो वर्डों का समूह हो। और वर्ड कैसे बनते हैं? वर्ड जो होते हैं वो 26 वर्ड अल्फाबेट होते हैं। 26 अक्षरों में से अक्षरों को मिला करके एक कंप्लीट वर्ड बनता है। वो कंप्लीट वर्ड की हम लोग मीनिंग जिसकी निकलती है उसी को हम लोग वर्ड कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि सेंटेंस उसे कहते हैं जो शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, और जिसका एक अर्थपूर्ण अर्थ प्रदान करे। अर्थात जिस ऐसा सेंटेंस, ऐसे वर्ड जिनका समूह बनाने पर एक सेंटेंस बनता हो और सेंटेंस का एक पूर्ण अर्थ निकलता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहा जाता है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो उसका एक पूर्ण अर्थ निकलता। आइए देखिए, मतलब वाक्य एक अर्थपूर्ण शब्द का समूह है जो अपना पूर्ण अर्थ प्रदान करे। कहने का मतलब वाक्य एक ऐसा होना चाहिए जो अर्थपूर्ण वो सेंटेंस बनना चाहिए, और उस अर्थपूर्ण का जब हम लोग मीनिंग निकाले अर्थात उसका हम लोग ट्रांसलेट करें तो उसका एक अर्थपूर्ण जो है वाक्य बनना चाहिए। दैट्स एग्जांपल। आइए, जैसे देखा जाता है He reads a novel। ही माने वह, रीड्स मीन्स पढ़ता है, आ माने एक, नॉवेल मीन्स होता है उपन्यास। अब देखिए इसका कंप्लीट सेंस निकाला। देखिए वर्ड्स है ना, ही आपका वर्ड्स है, रीड्स आपका वर्ड है और आपका नॉवेल भी जो है वर्ड है। अब इनका हम लोग मीनिंग निकालेंगे। देखिए, ही रीड्स, ही माने वह, रीड्स माने पढ़ता है, आ माने एक, नॉवेल माने उपन्यास। वो एक उपन्यास पढ़ता है। यहाँ पर कंप्लीट सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है बच्चों? यहाँ पर एक कंप्लीट सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कंप्लीट सेंस निकल रहा कि नहीं निकल रहा है? दैट्स। दूसरा एग्जांपल देखिए, राम ड्रिंक्स मिल्क। यहाँ पर राम आपका सब्जेक्ट है, वर्ड है, ड्रिंक्स आपका वर्ड है और मिल्क आपका वर्ड है। देखिए इनकी मीनिंग हम लोग निकालते हैं। राम एक आपका सब्जेक्ट है, ही दैट्स नाउन है, और ड्रिंक आपका वर्ब है और ऑब्जेक्ट आपका मिल्क है। तो राम दूध पीता है। राम दूध पीता है। तो वर्ड का एक समूह बनाया गया है। इसका जब हम लोग मीनिंग निकाला है तो उसका एक कंप्लीट अर्थ निकल रहा है। इसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। कहने का मतलब है शब्दों का ऐसा समूह, जिस शब्दों का ऐसा समूह बनाया जाए जो उसका अर्थ निकालने पर उसका एक पूर्णतया सेंस निकले, पूर्णतया उसका एक अर्थ कंप्लीट पूर्ण एक अर्थ निकले, उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। बट लेकिन अभी तो हमने यही बताया कि सब वर्डों के समूह को, वर्डों के समूह से हमारा जो कंप्लीट अर्थ निकले तो हम लोग वाक्य कहते हैं। लेकिन कुछ और ग्रामर में हमें सीखना है कि कैसे हमको, जरूरी नहीं है कि वर्ड से ही हमारा कंप्लीट सेंस निकले। कहने का मतलब है एक शब्द से भी, वन वर्ड से भी हमारा सेंटेंस का जो है कंप्लीट अर्थ निकल सकता है। आइए देखिए, नोट में लिखा हुआ, बट समटाइम ओनली अ सिंगल वर्ड। लेकिन कुछ समय कुछ वाक्यों में
हम लोगों ने देखा है कि कुछ वाक्यों को जब हम पढ़ते हैं तो उनका सेंस अर्थात कंप्लीट अर्थ नहीं निकल पाता है, अर्थात एक वर्ड से हमें पता चल जाता है कि ये सेंटेंस जो है राइट है कि रॉन्ग। तो देखिए, बट समटाइम्स ओनली अ सिंगल वर्ड, लेकिन कुछ समय में हम लोगों ने एक सिंगल वर्ड से ही कंप्लीट सेंटेंस का अर्थ निकाल लिया है, which makes a complete sense, जो कि मुझे एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, अर्थ दे रहा है। इट ऑल्सो कॉल्ड सेंटेंस, उसको हम लोग भी सेंटेंस के नाम से जानते हैं। देखिए जैसे क्या हुआ, सर मे आई गो टू ड्रिंक, सर मे आई गो टू ड्रिंक। अब यहाँ पर एक कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा, श्रीमान जी क्या मैं जो है पानी पीने जा सकता हूँ, तो इसके दो अर्थ निकल सकते हैं, दो अर्थ से हमारा कंप्लीट सेंस निकल सकता है। पहला जो इसका सेंस होगा, पहला जो सेंस होगा वो होगा एस, और सेकंड जो हमारा सेंस होगा वो नो। एस और नो से हमें कंप्लीट सेंस निकल सकता है। तो सेंटेंसों में हमें ये चीज पता चल जाता है, हमने पहले बताया कि सेंटेंस किसे कहते हैं, शब्दों के समूह को, शब्दों के समूह में रखने पर, शब्दों के समूह में रखने पर उसका जब अर्थ निकाला जाए तो एक अर्थपूर्ण से अर्थ निकले, उसे हम लोग वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको शब्दों का समूह तो बनता है लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं लेते, अर्थात पूरे सेंटेंस से उनका कंप्लीट सेंस नहीं बनता, अर्थात एक सेंटेंस है, एक वर्ड ऐसा बोल दिया जाता है जैसे बोल दिया जाता है, जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल बताया है, सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। यहाँ पर सर मैं क्या जो हूँ, मैं पानी पीने जा सकता हूँ, इसमें कोई कंप्लीट अर्थ सेंस नहीं निकल रहा है। इससे हमें क्या निकला है, इसका सेंस जब हम निकालेंगे एस या नो। तो इसी प्रकार से हमारा जो सेंटेंस है टू भागों में डिवाइड कर दिया गया। इसके सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं जो आपको हमने बताया है। इस सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। हमारे जो प्रत्येक सेंटेंस होते हैं इसके दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। एक जो कार्य करता है, एक जो होता है, पहला जो होता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है, दूसरा जो होता है उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। तो सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट सब्जेक्ट है, दूसरा पार्ट आपका क्या है? प्रेडिकेट है। आइए बच्चों फिर से मैं दोबारा रिवीजन कर लेता हूं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच गिव्स कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक वाक्य बन सके और वाक्य बनने पर वो एक अपना पूर्ण अर्थ प्रतीत हो सके या पूर्ण अर्थ उससे निकले, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस में कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक शब्द से ही पूरा कंप्लीट अर्थ निकल आता है। जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल पढ़ा, सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। यहाँ पर जो है कंप्लीट सेंस क्या है? कंप्लीट सेंस देने के लिए एस अथवा ऑब्लिक नो का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस आपके टू पार्ट्स होते हैं। पहला सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। सेंटेंस के पार्ट जो फर्स्ट पार्ट्स होगा वो सब्जेक्ट होगा और सेकंड पार्ट्स जो होगा आपका प्रेडिकेट। आइए बच्चों, मैंने अभी बताया कि सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट आपका सब्जेक्ट होता है, दूसरा पार्ट आपका प्रेडिकेट होता है। तो आइए देखिए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि वाक्य का वो भाग जिसके लिए वाक्य कहा जाता है। कहने का मतलब है सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में जो बताया जा रहा है। जैसे कि आपको बताया कि राम दूध पीता है, यहाँ पर कौन दूध पीता है? राम पी रहा है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या है? राम है, अर्थात कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है ना। इसलिए पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका राम हो जाएगा। दैट एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कहा कि राम इज माई एंगर ब्रदर। यहाँ पर राम किसका बड़ा भाई है? राम किसका बड़ा भाई है? यहाँ पर जो है राम आपका जो सेंटेंस का जो राम ऐसा वर्ड है जो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। कहने का मतलब है जो कार्य करता है, जिसके बारे में कोई सूचना दी जाती है या जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, वो आपका सब्जेक्ट पार्ट कहलाता है। जिसके बारे में कोई सूचना देना, जिसके बारे में कोई कार्य करना या जो कार्य करता है उसे हम लोग जो है सब्जेक्ट कहते हैं। फिर सेकंड पार्ट आपका है प्रेडिकेट।
प्रेडिकेट मीन्स होता है कि वाक्य का वो भाग जो सब्जेक्ट के लिए कहा जाता है, सब्जेक्ट के लिए कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल में मैंने आपको बताया है राम इज माय यंगर ब्रदर, तो राम के बारे में कुछ बताया गया है कि राम मेरा बड़ा भाई है। तो यहाँ पर जो है इज माय यंगर ब्रदर आपका प्रेडिकेट पार्ट हुआ। कौन सा पार्ट हुआ? प्रेडिकेट पार्ट। और यहाँ पर राम आपका सब्जेक्ट पार्ट हुआ। क्या बच्चों क्या हुआ? सब्जेक्ट पार्ट हुआ। तो बच्चों आज हमने जो है सेंटेंस में बहुत सारी चीजें सीखी है। सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस है क्या, असली सेंटेंस बनता कैसे है, वर्डों के समूह में जब सेंटेंस को बनाया जाता है तो जब तक सेंटेंस को बनाते हैं और जब तक वो कंप्लीट सेंस नहीं देता है तब तक वो सेंटेंस नहीं बनता है। अर्थात ऐसा वर्ड का ऐसा समूह जो समूह बनाने पर या समूह में रखने पर जो सेंटेंस में जो वर्डों का कंप्लीट एक अर्थ दे दे उसे हम लोग वाक्य कहते हैं, अर्थात सेंटेंस कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो केवल एक ही शब्द से, ओनली वन वर्ड से ही अपना कंप्लीट सेंस दे देते हैं। उसके बारे में हमने बताया। फिर हमने बताया कि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट आपका सब्जेक्ट होता है, दूसरा पार्ट आपका प्रेडिकेट होता है। फिर हमने सब्जेक्ट के बारे में बताया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट उसे कहा जाता है कि सेंटेंस का वो भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो, जिसके बारे में कोई बात कही जाती हो, अर्थात वाक्य का वो पार्ट जो कार्य करता है या जिसके बारे में कोई कार्य जो कार्य कर रहा होता है या जिसके किसी बारे में परिचय दिया जाता है। ऐसे सेंटेंसों को जो वाक्य होता है, अर्थात ऐसे सेंटेंसों का जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट पार्ट कहलाता है। यहाँ पर हमने जो है राम इज माय यंगर ब्रदर, राम यहाँ पर मेरा बड़ा भाई है, लेकिन यहाँ पर जो है सब्जेक्ट आपका क्या हुआ? राम हुआ। यहाँ पर राम इज माय यंगर ब्रदर, यहाँ पर प्रेडिकेट क्या हुआ? ये जो आपका इज माय यंगर ब्रदर। अब बच्चों हम लोग आपको एक्सरसाइज, इसी सेंटेंस की एक्सरसाइज पर ले जा रहे हैं। बच्चों अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है मेरी? फर्स्ट एक्सरसाइज है, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग। अब आपको सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में आपको ये करना है कि अंडरलाइन करना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट। मैंने ये बताया था कि सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि जिसके बारे में कहा गया हो, जिसके बारे में कहा गया हो। जैसे यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस का, सीता इज माय यंगर सिस्टर, सीता मेरी छोटी बहन है, सीता मेरी छोटी बहन है। अब देखिए यहाँ पर देखिए किसके बारे में बताया गया? सीता के बारे में बताया गया है। यहाँ किसके बारे में, इस सेंटेंस में किसके बारे में कहा जा रहा है कि कौन मेरी बहन है? सीता है। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट आपका क्या हुआ? यहाँ पर सीता आपका क्या हुआ बेटा? सब्जेक्ट हुआ। और इतना पार्ट आपका क्या हुआ बेटा? प्रेडिकेट हुआ। देखिए सेकंड एग्जांपल में आते हैं। सुची एंड शालिनी आर माय डॉटर, सुची एंड शालिनी मेरी पुत्री, मतलब किसकी पुत्री? मेरी पुत्री कौन? मतलब सुची एंड शालिनी आर माय डॉटर। अब देखिए यहाँ किसके बारे में बताया? सुची और शालिनी के बारे में बताया जा रहा है, उनके बारे में कुछ बताया जा रहा है, उनकी पुत्रियां हैं या उनके बच्चे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या हुआ बेटा? आइए सॉर्ट आउट द प्रेडिकेट ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे प्रेडिकेट पार्ट बताया, जैसे मदर इज कुकिंग फूड। अब माता जी जो है खाना पका रही है। देखिए यहाँ पर कौन खाना पका रहा है? माता जी। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? ये आपका क्या हुआ? प्रेडिकेट पार्ट हुआ। तो ये देखिए ये आपका क्या पार्ट हुआ? प्रेडिकेट पार्ट हुआ। अब देखिए इसमें क्या लिखा? थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स, सुटेबल सब्जेक्ट। आपको यहाँ सब्जेक्ट पढ़ना है। देखिए किल्ड द रावण, रावण को किसने मारा? राम ने मारा था। यहाँ पर हम लोग क्या प्रूव करेंगे? राम। यहाँ पर कंस को किसने मारा था? कृष्णा ने मारा था। किसने मारा था? कृष्णा ने। तो बच्चों ये आपका सेंटेंस पार्ट जो है आज कंप्लीट हो गया है। अगला चैप्टर में अगले वीडियो में लेके आऊंगा। धन्यवाद।